वीक बॉय बिकम्स अ गॉड एनिमे की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियन जिस इंपॉर्टेंट काम के लिए एंशिएंट रूइन में आया था। शियन वो काम को बहुत आसानी से कर देता है। फिर वो लोग वहां से निकल रहे थे पर तब जियान को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब एक एंशिएंट पावर फील होता है। जियान वहां जाना चाहती थी तो शियन उसको उस जगह पर लेकर जाता है। अब आगे तो दोस्तों ये न्यू एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शियन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि तेजी से जंगल के ऊपर से उस एंशिएंट पावर की ओर बढ़ रहे थे। पर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जंगल के बीच में जियान सभी लोगों को लेकर लैंड करती है। पर इस जगह पर आने पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस मिस्टीरियस एनर्जी को सभी ने फील करा था। पर जब वो लोग इस जगह पर एंटर किए तो ये जगह पूरी तरह से अनडिस्टर्ब लग रही थी। शियन शॉक्ड होकर कहता है, जिस एनर्जी की फीलिंग हम लोगों को उतने दूर से हो रही थी, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें वो एनर्जी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। सभी लोग इस जगह को गौर से देखने लगते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तब जियान इस जगह को देखकर कहती है कि जियान, हम लोग इस फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में पहुंच गए हैं। हो ना हो वो फीलिंग मुझे इसी जगह से आ रही थी और वो चीज इसी जगह पर कहीं ना कहीं छुपी है। सामने उन लोगों की टूटी हुई दीवार थी। स्पंगजान घूम रहा था, दीवार की ओर देखते हुए कहता है, पर बॉस इस जगह पर मुझे इस टूटी हुई दीवार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अनजाने में एक पावरफुल बैरियर से टकराता है। वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि सियांग जान जैसे दूसरों को भी वो बहुत जोर से धक्का देकर उड़ा देता है। शियन तुरंत ही अलर्ट होते हुए जियांग को संभालता है। सभी लोग अब इस पावरफुल एनर्जी को सेंस कर पाते हैं और सेंस करके ये सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग चैन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है, पर अब उस जगह पर उन लोगों को वो इनविजिबल बैरियर साफ साफ दिखाई देने लगता है। सभी लोग अब इस बड़े से बैरियर को देखकर अमेज्ड हुए जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पर इस बैरियर को छूने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शियन भी हैरान है, हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये चीज क्या है। लेकिन तब जिहाना के बढ़ते हुए कहती है, इस चीज को बीस्ट समनिंग कहा जाता है। मैं देख सकती हूं, ये पावरफुल बैरियर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के द्वारा बनाया गया है और इस बैरियर की पावर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बैरियर किसी बीस्ट के लाइफ टाइम की लास्ट लाइफ एनर्जी से फॉर्म हुआ है जब उसकी डेथ हुई थी। जियान ये सारी बातें इन लोगों को बता रही थी, पर अभी भी सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। जियान उस बैरियर के एकदम सामने चली जाती है और फिर कहती है, जेन एनर्जी मुझे इसी के अंदर से बुला रही है। जिसके बाद जियान अपने हाथों को उठाती है, उसके हाथों में एक एनर्जी अपीयर होती है और उस एनर्जी को जैसे ही वो उस बैरियर से टच कराती है, उस जगह पर एक मैजिकल इवेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये चीज देखता है, देखते ही समझ जाता है कि इस पावरफुल बैरियर को जिस बीस्ट ने बनाया था वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि जियान क्लाइन का एंसेंट ड्रैगन क्लाइन का कोई बीस्ट होगा। जियान को ये एनर्जी हार्म नहीं पहुंचा रही है और इस जगह पर यह मैजिकल एक्टिविटी हो रही है। ये एक ड्रैगन बैरियर है, इसी वजह से इस ड्रैगन बैरियर से इतनी खतरनाक रिपल्स फोर्स निकल रही थी। जियान उस बैरियर को छुई हुई थी और तब जियान के दिमाग में उसे एक सीन दिखाई देता है। इनसाइड वॉल ड्रैगन और एक दूसरा बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर थे। खतरनाक फाइट थी जिसकी एनर्जी से जियान तक घबरा जाती है, पीछे हट जाती है। जियान बहुत ही ज्यादा घबरा गई है और जियान की घबराहट को देखकर अब सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। शयन शॉक्ड है, अपने मन में सोच रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जियान को अब आखिर ऐसा क्या महसूस हो गया कि वो इतनी ज्यादा घबरा रही है। तब जियान घबराते हुए कहती है, यहाँ पर इस पीरियड में एनर्जी सिर्फ मेरे वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन की नहीं बल्कि एक और पावरफुल बीस्ट की है। इंसेंट फीनिक्स ट्राइब इस जगह पर फाइट करते हुए उन लोगों की डेथ हुई। अंदर कुछ तो है, मुझे अंदर जाना ही होगा। कहते ही तब जियान अपने पावर यूज करती है और फिर उसे बैरियर को वाइब्रेट करने लगती है। पावरफुल धमाके उस बैरियर की दीवार में होने लगती है, जोर जोर से आवाज वहां घुसने लगती है। जियान के लिए भी ये बैरियर बहुत ही स्ट्रांग था, पर जियान अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए एक्ट करती है और फाइनली वो बैरियर जियान के द्वारा क्रैक कर दिया जाता है। एक तेज रोशनी आती है और हम देखते हैं जियान के साथ साथ शयन और उसके सारे दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। पर यहाँ का नजारा बाहर से बिल्कुल ही अलग है। बाहर उतनी ज्यादा ब्राइटनेस थी, पर इस जगह पर एक अजीब काला अंधेरा है और इस जगह पर एक हल्की किलिंग इंटेंट फैली हुई है। सियुंग जान शॉक्ड इस जगह पर हो क्या रहा है। लेकिन तब अचानक से फिर से जियान की आवाज आती है जो कि कहती है, आगे देखो। और तब हम लोग आगे देखते हैं और उसी दीवार के आगे हम लोगों को बड़े बड़े चट्टानों के बीच एक ऐसी बड़ी सी जगह दिखाई जाती है।
जो जगह खून से भरी हुई थी और अभी तक उस जगह से लगातार खून नीचे बह जा रहा था। इस जगह पर दो बड़े बड़े स्टैचू बने हुए थे। एक स्टैचू एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का था तो दूसरा स्टैचू एंटीक हेवन डेमन फीनिक्स का था। जियान के कहने पर सभी लोग तुरंत ही उस जगह पर उड़कर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जगह थी और ये पूरी जगह खून से भरी हुई थी। उड़कर वो लोग इस जगह के बीच में पहुंच जाते हैं। जियान कहती है, ये एंटी वायर ड्रैगन और एंटीक हेवन फीनिक्स है। यही लोग हर बीस्ट में सुप्रीम होते हैं। शायद ये वही एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर वो दोनों बीस्ट एक दूसरे से फाइट करते हुए मारे गए। पर मैं सेंस कर सकती हूँ इनसाइड हेवन फीनिक्स की एनर्जी इस जगह पर इनसाइड वर्ल्ड ड्रैगन से बहुत ज्यादा इंफीरियर है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस फाइट में एंटीक व्हील ड्रैगन की जीत हुई थी। मैं सेंस कर सकती हूँ इस जगह पर एंटीक व्हील ड्रैगन की एनर्जी डोमिनेट कर रही है। पर क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? अब ज्ञान बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है और आगे बढ़ने लगती है। चैनल को रोकने की कोशिश करता है पर ज्ञान आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या ये वही ड्रैगन्स किंग ओरिजिन बोन ट्री है? हम लोग उसे बोन ट्री को देखते हैं जो कि दो कलर्स में चमक रहा था, एक येलो और एक पिंक पर। फिर उस ट्री में हम लोगों को एक फ्रूट दिखाई देता है जो कि बीच में फ्लोट कर रहा था। पीछे से जियान की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत खुश थी। कह रही थी, क्या मैं सपना देख रही हूं? क्या ये वही इंसान ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट है या पूरी टीम उस फ्रूट को देखते हैं? उस फ्रूट से एक प्योर डिवाइन एनर्जी बाहर निकल रही थी। तब जिया ने इन लोगों को बताती है, मुझे लगता था कि वो सब बस एक कहानी थी। मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि जब एक स्ट्रॉन्ग इंसान वर्ल्ड ड्रैगन और स्ट्रॉन्ग एंशिएंट हेवन फीनिक्स एक दूसरे से फाइट करते हैं तब उन लोगों के ब्लड से एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। उस फ्रूट में ऐसी मैजिकल पावर्स होती है कि जो भी उस फ्रूट को खाता है उस पर्सन के अंदर इन दोनों क्लाइंट्स की इनहेरिटेंस आ जाती है। इस फ्रूट को खाने से वो पर्सन बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। पर मुझे ये बस कहानी लगती थी क्योंकि जब ऐसा फाइट होता था तब भी इस तरह की फ्रूट अपीयर नहीं होती थी। किताब में मैंने पढ़ा था कि अभी तक इस दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे फ्रूट पाए गए हैं और ये फ्रूट जो हमारे सामने है उसको मिलाकर अब इस दुनिया में 6 फ्रूट हो जाते हैं। उस फ्रूट से प्योर एनर्जी बाहर निकल रही थी तो अब ये बात जानकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। कहने लगता है, तो वो समन है तुम्हें इस फ्रूट की ओर से आ रही थी। जान कहती है, हाँ, अब मुझे इस फ्रूट को जल्द से जल्द हमारे ड्रैगन क्लाइन लेकर जाना होगा। किसी भी हालत में मुझे हेवन डेमन फिनिश ट्राइब से इस फ्रूट को बचाना होगा, क्योंकि अगर उन लोगों को ये फ्रूट के बारे में पता चल गया और वो लोग इसको खा लिए तो वो लोग भी एंशिएंट वायर ड्रैगन के ब्लड लाइन को अचीव कर लेंगे, जिसके बाद हमारा एंशिएंट वायर ड्रैगन क्लाइन उन लोगों से इंफीरियर हो जाएगा। जियान जल्दी से उस पेड़ के पास जाती है और उसे फ्रूट को तोड़ने वाली होती है, पर तभी उसे कुछ सेंस होता है। दिखती है तो आसमान में एक बड़ा सा क्रैक आता है। क्रैक के अंदर से हेवन डेमन फिनिश ट्राइब की पूरी फौज वहां अपीयर हो जाती है। पर उस फौज में एक्स्ट्रा पर्सन्स भी थे, मतलब कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग, टाइगर और वुल्फ क्लान के लोग। शियान की टीम यह नजारा देखकर घबरा जाती है, शॉक्ड हो जाती है। शियान समझ आता है कि अब एक बहुत ज्यादा भयंकर बैटल होने वाला है, पर तभी वहां पर एक आवाज गूंजती है। यह आवाज हुआंग जुआन का था जो कि शियान से कहती है कि आखिरकार हम लोगों की एक और बार मुलाकात हो ही गई। शियान भी पूरा एटीट्यूड में उन लोगों से फाइट करने को रेडी था, लेकिन तब ऊपर में जो मिस फेंग थी, फेंग चिंग नीचे दिए जान की ओर देखती है और देखकर शॉक होकर चिल्ला उठती है, यह तो वह एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट है। यह बात सुनते ही जियन तुरंत इस फ्रूट के आगे आ जाती है। गुस्साते हुए कहती है, तुम लोग बदबूदार पंछी अपनी नजर इस फ्रूट से दूर रखो, वरना तुम्हारे एंसेस्टर्स की तरह इस जगह पर तुम लोगों का खून बहेगा। लेकिन ये हेवन डेमन फिनिश ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। फेंग चिंग एटीट्यूड में कहती है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं, अपने दोस्तों को लेकर यहां से निकल जाओ। हम हमारे बीच के मैटर को इसी जगह पर भूल जाएंगे, पर अगर तुम यहां रुककर हमें रोकने की कोशिश करें तो आज तुम लोगों को बचाने वाला यहां पर कोई नहीं होगा और तुम्हें मारकर हम लोग इसी जगह पर गाड़ देंगे। फेंग चिंग की इस घमंड भरी बात को सुनकर हुआंग जान गुस्सा जाता है। गुस्साते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम लोग हमें इतनी आसानी से मार दोगे? कब से तुम्हारा हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब इतना ज्यादा क्वालिफाइड हो गया कि वो एशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन को धमकाने लगा? सियांगजान की बात को सुनकर हुआंग जुआन कहता है, एंटी ड्रैगन पर यह सफेद बाल वाला लड़का कहता है, ड्रैगन क्लैन, अरे मैं देख सकता हूं कि तुम एंटी बियर हो और तुम्हारे अंदर ड्रैगन ब्लड बहुत थोड़े से अमाउंट में है।
और इसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गई है। इंस्टेंट पियर, तुम अपने पावर को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन तब जिया हाउस से रिप्लाई करते हैं, अगर तुम्हें इसकी बात पर भरोसा नहीं है तो आओ ट्राई कर लो। और वैसे ही एक साथ हुआंग जान, जिया हाउ, लिटिल डॉक्टर अपनी जून एंटरटेनर्स करते हैं और इस जगह पर एक बहुत ही भयंकर किलिंग इंटेंट फैल जाता है। पर इसी बात के साथ बैटल फॉर द हेवन का यह वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अब मुझे बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा था, और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना। मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी से चैनल पर लेकर आऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।